नमस्कार मित्रों, आप स्वागत हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको मसानी माता का इतिहास बताने जा रहे हैं। इनके लक्षण क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और मसानी की काट क्या है, इनसे संबंधित विशेष प्रकार की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मसानी कितने प्रकार की होती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मित्रों, माता मसानन को ही माता मदानन भी कहा जाता है। माता मसानी यह सभी मसानियों की रानी है और इनके अंतर्गत 360 प्रकार की मसानन होती है, जो कि इनकी सेविकाएं के रूप में कार्य करती है। यह कोई देवियां नहीं होती है, बल्कि जो स्त्री तंत्र विद्या या मसान देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती है, उनकी साधना करती है और किसी घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्त्रियों की आत्मा माता मसानी के अंतर्गत काम करती है। जैसे कि गुजरात में माता मेलेडी बहुत प्रसिद्ध है और इनके नीचे जो शक्ति है उसे चाहपड़ी बोला जाता है। आपने कई बार भक्तों या साधकों से सुना होगा कि हमने मसानी काट दी है, हमने मसानी का यह कर दिया, हमने मसानी का वह कर दिया। और कई लोग तो अज्ञानतावश यह भी बोल देते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया है। ऐसे लोगों को यह जान लेना चाहिए कि यह जो शक्ति है, यह माता मसानन के नीचे की शक्ति होती है, जिन्हें साधारण भाषा में भूत, प्रेत, चुड़ैल भी कहा जाता है। और जो लोग भी यह कहते हैं कि हमने मसानी को भगा दिया, तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, बल्कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए कि हमने मसानी का रोग भगा दिया। मसानी का रोग जो मसानी के नीचे की शक्ति होती है, वह होता है। इनकी शक्ति भी माता मसानी के शक्ति की जैसी ही होती है, लेकिन फिर भी माता मसानी के तुलना में इनके पास केवल 10% शक्ति ही होती है। और यही 10% शक्ति इतनी ताकतवर होती है कि जिसे काटने में बहुत मुश्किल होती है। तो आप ही सोचिए, क्या माता मसानी के शक्ति को काट पाना आसान होता होगा? सभी देवी देवता माता मसानी के आगे नतमस्तक होते हैं और इनके मर्जी के बिना कोई भी देवी देवता आगे नहीं बढ़ता है। बिना इनके इजाजत कोई भी शक्ति किसी के घर तक नहीं पहुंच सकती है। तो अब आप माता मसानी के शक्तियों के बारे में जान चुके हैं। अब जानते हैं कि मसानी क्रिया क्या होती है। मित्रों, मसानी क्रिया बहुत ही खतरनाक काला जादू है और यह एक टोना टोटका है। इसे सिर्फ वह व्यक्ति ही कर सकता है जिसे शमशान विद्या की जानकारी हो। मसानी विद्या जिसके ऊपर प्रयोग की जाती है, उस व्यक्ति के सारे काम बिगड़ने लगता है। ऐसे व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारी हो जाते हैं और उसकी मौत भी हो सकती है। मसानी एक ऐसी खतरनाक जादू है जिसमें श्मशान में पड़े प्रेत आत्माओं एवं पीड़ित आत्माओं शक्तियों का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने पर सामने वाले किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आने लगती हैं और उस व्यक्ति के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। मसानी क्रिया वह क्रिया है जिसमें किसी श्मशान विद्या जानने वाले व्यक्ति के द्वारा परजीवी आत्माओं को दास बनाकर किसी व्यक्ति के ऊपर भेजा जाता है। यह क्रिया जिस भी व्यक्ति के ऊपर होता है, उसके घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं बनता है, साथ ही उनके घर में कभी भी खुशी का माहौल नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति घर हमेशा अशांति बनी रहती है, उसका घर शमशान के भांति हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक काला जादू है। अब जानते हैं कि मसान बीमारी क्या है। मित्रों, मसान की बीमारी एक प्रकार की भूत प्रेतों से संबंधी बीमारी है, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर मसान का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उस व्यक्ति एवं व्यक्ति के परिवार के ऊपर भूत का साया बन जाता है और वह व्यक्ति एवं उसका परिवार दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और यह मसान व्यक्ति और व्यक्ति के परिवार दोनों को डराता है, जिससे कि उनके घर में कभी भी शांति का माहौल नहीं रहता है। जिस व्यक्ति को मसान की समस्या होती है, उसे सपने में खुद का सीढ़ी से गिर जाना ऐसा दिखाई देता है।
साथ ही उसे हमेशा सिर दर्द, पेट दर्द एवं कभी कभी पैरों के दर्द की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। इस बीमारी के निवारण के लिए व्यक्ति को तुरंत किसी तांत्रिक या फिर किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए ताकि इस बीमारी का इलाज किया जा सके। आपको खुद से ऐसा कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको किसी तांत्रिक को दिखाकर ही इस बीमारी को हटाने के लिए कुछ प्रयोग करना चाहिए। अब जानते हैं मसानी हटाने के उपाय। मित्रों, अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर मसानी या फिर मसानी माता का प्रयोग किया गया है, जिससे कि आपके सारे काम बिगड़ने लगे हैं और आपके घर में कोई भी चीज सही से नहीं हो पा रहा है, तो आपको जल्द से जल्द इस मसानी को हटाना होगा, यानी कि इसे काटना होगा। मसानी को हटाने के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। मित्रों, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी ने मसानी का प्रयोग किया है, तो आपको जल्द से जल्द किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए, ताकि तांत्रिक यह जान सके कि आपके ऊपर कौन से मसानी का प्रयोग किया गया है। जिसके बाद तांत्रिक आपके ऊपर प्रयोग किए गए मसानी के बारे में जानकर आपको मसानी माता को चढ़ाने के लिए भोग के बारे में बताएगा। और अगर किसी वजह से आपके ऊपर कौन सी मसानी माता का प्रयोग किया गया है यह पता नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में माता मदानन को भोग लगाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माता मदानन की बात कोई भी मसानी देवी नहीं काटती है। यह सब प्रयोग आपको किसी तांत्रिक के पास जाकर ही करवाना चाहिए, जिससे कि इसके बारे में पूरी जानकारी हो। आपको खुद से कभी कुछ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं मसान बाधा पीड़ितों के लक्षण। मित्रों, अगर आपको अपने आसपास की चीजें सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक प्रतीत होती है और आपको कुछ भी सही नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो यह मसान बाधा हो सकता है। जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है वह हमेशा थोड़ा झुककर या अपने पैरों को कुछ ज्यादा ही खींचकर चलने लगता है, जिससे कि इसका पता लगाया जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति को दिन भर सिर दर्द एवं पेट दर्द की समस्या बनी रहती है। साथ ही साथ इसकी वजह से वह बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसे सोते वक्त बहुत ही ज्यादा बुरे सपने आते हैं। कई बार सपने में उसे खुद सीढ़ी से गिर जाना ऐसा भी दिखाई देता है। कभी कभी पीड़ित व्यक्ति को पेट और सर के साथ साथ पैर के दर्द की भी शिकायत रहती है। पीड़ित व्यक्ति के शरीर या फिर कपड़ों से बदबू आती है या फिर उसके आसपास वाले जगहों से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है। यह बदबू सड़े हुए मांस जैसी हो सकती है, जिससे कि उसका दम घुटने लगता है। अब जानते हैं मसानी से पीड़ित व्यक्ति का उपचार। मित्रों, अगर बात करें मसानी की तो यह चेचक ही है, जिसे देहात यानी कि गांव जैसे इलाकों में मसानी के नाम से जाना जाता है। और यह रोग शीतला माता के कोप से ही किसी व्यक्ति के शरीर में पनपने लगता है। और अगर मसानी को हटाना है तो इसके लिए कई प्रकार के भोग लगते हैं, जैसे चावल, आटा, नारियल, कच्ची लस्सी, गुड़ आदि। इन सभी भोगों को पीड़ित व्यक्ति के द्वारा शीतला माता को भोग लगाया जाता है, जिससे मान्यता है कि शीतला माता की कृपा से यह रोग पूरी तरह समाप्त होता है। क्योंकि शीतला माता अपने साथ एक कलश, सूप एवं नीम के पत्ते एवं झाड़ू धारण करती है और इनका संबंध सीधे इस रोग को खत्म करने से है। क्योंकि कलश से पीड़ित व्यक्ति को शीतलता मिलती है, सूप से उस व्यक्ति को हवा किया जाता है और साथ ही झाड़ू की वजह से चेचक फटने लगते हैं तथा नीम के पत्ते उन्हें सड़ने से बचाती है तथा उन्हें ठीक करने में मदद करती है।